तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ओगा की मुलाकात इस शैतान के बच्चे से होती है, यानी कि हमारा प्यारा ब्लीज़ाबब। ओगा के पेरेंट्स उसे आइडिया देते हैं कि अब ब्लीज़ाबब को अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, इसलिए ओगा उसे पार्क में लेके जाता है जहाँ पे कि ओगा की मुलाकात आइचन से होती है। आइचन और कोई नहीं थी बल्कि उन्हीं के स्कूल की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम इशु यामा था, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी थी। जब इशु यामा को ये बात पता चलती है कि ओगा की ऑलरेडी वाइफ है यानी कि हेल्डा, तो वो उसे चैलेंज करने के लिए बुलाती है। अब उन दोनों के बीच में बराबरी का मुकाबला होता है, लेकिन एट द एंड हेल्डा आइचन के ऊपर भारी पड़ रही होती है कि तभी उसकी क्लास की लड़कियां आती है और वो उसे बताती है कि आइचन तुम्हारी दोनों दोस्त घायल हालत में हॉस्पिटल में है। इस बात की न्यूज सुनकर आइचन डायरेक्ट अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। उनकी घायल हालत को देखकर जब वो उन लड़कियों से उसका रीजन पूछती है तो वो बताते हैं कि इनकी हालत और किसी ने नहीं बल्कि ओगा ने करी है। जिसके बाद आइचन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और अब वो यहाँ पे ओगा के साथ फाइट करने के लिए बिल्डिंग की छत में आती है, जहाँ वो सबसे पहले ओगा के ऊपर अटैक करती है, लेकिन ओगा उसके अटैक से बच जाता है। वो ब्लीज़ाबब को आगे करता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, जिस पर आइचन उससे कहती है कि तुम इस बच्चे के पीछे नहीं छुप सकते हो, आखिर कोई किसी को इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकता है। दूसरी तरफ ओगा को लग रहा होता है कि शायद वो उन गुंडों की बात कर रही है, तो वो कहता है कि उन्होंने करे ही पिटने वाले काम थे। दूसरी तरफ हम आइचन की दोस्तों को देखते हैं। जब वो अपने होश में आती है तो वो चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आइचन ओगा के साथ फाइट कर रही है उनके वजह से, बल्कि उन्हें पीटने वाला तो कोई और ही था। जब इस बात की खबर देने के लिए ऊपर जा ही रहे होते कि रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोक देते हैं, असल में उन सब का प्लान था। दूसरी तरफ छत में जहाँ पर कि आइचन के वार से ओगा बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जब तक आइचन की दोस्त वहां पर पहुंचती तब तक लेट हो चुका था। वो गुंडे भी बाहर निकलते और कहते हैं कि फाइनली हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही गए, और अब वो आइचन को शुक्रिया अदा करता है ओगा को मारने के लिए। वो उससे कहता है कि अब बाकी का काम तो हम ही निपटा देंगे। जैसे वो ओगा के नजदीक जा ही रहे होते हैं कि तभी ओगा अचानक से खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आकर छत पे उसका सर फोड़ने लगता है, और उसे मारने के बाद ओगा आइचन को इम्प्रेस करके उसे ब्लीज़ाबब सौंप रहा होता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ दूर खड़ा फुरुची भी छुप के देख रहा होता है। उसे ओगा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि कैसे वो उसकी क्रश को लाइन मार रहा है। तभी वो अपने पीछे किसी के होने का एहसास करता है, और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे हेल्डा होती है। हेल्डा उससे कहती है कि तब से लेके अब तक तुम यहाँ पे छुप के सब कुछ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम ओगा को देखते हैं जो कि आइचन को समझाता है कि असल में ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, और दूसरी तरफ हेल्डा वो भी मेरी वाइफ नहीं है बल्कि वो तो डीमन वर्ल्ड से आए हैं। अब अगले दिन हम ओगा के घर के सीन देखते हैं जहाँ पर कि सब के सब काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, खास करके कि ब्लीज़ाबब। जब ओगा की बहन उस घर में पहुंचती है वो देखती है कि सबका मुंह लटका हुआ क्यों है। जब वो ओगा से इसके बारे में पूछती है तो ओगा उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब जिस पर उसकी बहन उसका गला दबाकर उससे पूछने लगती है, उसकी नजर टेबल में लेटे एक बिल्ली के ऊपर जाती है और कहती है कि आखिर ये बिल्ली हमारे घर में क्या कर रही है। उस बिल्ली का नाम सुनकर ब्लीज़ाबब खड़ा होता है और ओगा की बहन को अपनी गुस्से वाली आंखों से देखने लगता है। उसे ऐसा करता देख टेबल के अंदर छुपा हुआ एलिन ओगा की बहन को पूरी बात बताने लगता है कि कैसे जब वो रास्ते से आते टाइम ब्लीज़ाबब के लिए एक अच्छी से स्नैक्स लेके आ ही रहे थे कि तभी रास्ते से एक बिल्ली ब्लीज़ाबब का स्नैक खा जाती है, जिसे देखकर उन दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो दोनों अपनी डरावनी आंखों से उस बिल्ली को डराने की कोशिश करते हैं। बट बिल्ली ओगा की इस डिमोनिक आई को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो ब्लीज़ाबब की जगह ले लेता है। इवन कि वो ब्लीज़ाबब की तरह ही ओगा के कंधे में चिपक जाता है, और इसी जेलसी की वजह से ब्लीज़ाबब अभी तक नाराज है। हेल्डा ब्लीज़ाबब का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए एक बार फिर से वही वाले स्नैक्स लेके आती है, लेकिन ब्लीज़ाबब उसे खाने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ वो कैट फ्लावर हेल्डा को देता है, जिसपे कि हेल्डा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो स्नैक्स वो उस बिल्ली को खिला देती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर ब्लीज़ाबब का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है और वो हेल्डा को शॉक दे देता है। अब इन सारी चीजों को देखकर ओगा की बहन को तो समझ में आ चुका था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ओगा एलिन से कहता है कि अगर तुम्हारा टेबल के नीचे छुपन छुपाई बंद हो गया हो तो क्या तुम बताओगे हम करें क्या। जिस पर एलिन बताता है कि असल में उसे कैट फोबिया और उसे बिल्लियों से डर लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ब्लीज़ाबब उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहा है, वो भी गुस्से में, क्योंकि असल में वो बिल्ली अब ओगा के कंधे में चढ़ने लगी, यानी कि ब्लीज़ाबब के फेवरेट स्पॉट पे, जिसे देखकर ब्लीज़ाबब ओगा को भी शॉक दे देता है।
उसे ऐसा करता देख ओगा उससे कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, एटलीस्ट बड़ों जैसी हरकतें करो ना। होगा कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों को सुनकर उसकी मॉम और उसकी बहन हंसने लगती है और कहने लगती है कि वो बोल भी तो किससे रहा है। यहाँ वो कैट जैसे एक बार फिर से ओगा के पास आती है तो प्लीज अब जेलसी की वजह से उस पर करंट छोड़ने लगता है। और अब जब वो कैट टेबल के ऊपर आराम कर रही होती है तो वो एलिन के पास भागते भागते आता है, एलिन से कुछ मांगता है तो एलिन उसे एक लेटर देता है जिसमें कि वो कैट को चैलेंज कर रहा होता है अकेले मिलने के लिए। इसके बाद वो उस बिल्ली से ग्राउंड में अकेले मिलता है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने ही वाली थी। ओगा कहता है कि ये प्लीज अब के आपसी मामला है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। तो उसी तरफ उनकी फाइट जैसे स्टार्ट होती है तो प्लीज अब पहले ही राउंड में हार जाता है। लेकिन तभी कुछ बाकी आसपास की बिल्लियां आकर उस बिल्ली को डराने लगती है, जिसे देखकर प्लीज अब अपनी बिल्ली को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो बिल्लियां उसके ऊपर टाकने वाली थी कि तभी वहां पे वो डर के मारे भाग जाती है। प्लीज अब को ये लग रहा होता है कि शायद वो उसकी वजह से भागी है, लेकिन दूसरी तरफ ओगा उन्हें अपनी डरावनी आंखों से डरा दिया था। अब इसके बाद उस बिल्ली के लिए प्लीज अब की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो प्लीज अब से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हो। तो प्लीज अब उसे प्रैक्टिस देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो कैट प्लीज अब को अपना स्नैक भी शेयर करती है, लेकिन उस स्नैक को खाने के बाद प्लीज अब और ओगा दोनों के होठ लाल हो जाते हैं, क्योंकि हेल्डा ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिर्ची डाली हुई थी और शायद इसी वजह से उस कैट ने वो स्नैक प्लीज अब को दिया। प्लीज अब जब रोता है तो वो उस जगह में सबको शॉक दे देता है। इसके बाद वो कैट और प्लीज अब एक बार फिर से लड़ने लगते हैं। ओगा कहता है कि बस बहुत हो गया, प्लीज अब को अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और इसके बाद वो प्लीज अब और स्कैट दोनों को लेकर चिल्ड्रन प्ले स्टेशन की तरफ जाने लगता है। तो उसी तरफ हेल्डा घर में उसे स्नैक बनाने की रेसिपी को सीख रही होती है। जब वो प्लीज अब को लेकर वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी आईचैन भी अपने भाई के साथ आई होती है। उसके भाई का नाम काटो होता है। इसके बाद ओगा प्लीज अब को भी उन बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो आईचन को देखता है और उसे पहचान लेता है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ आईचन सोच रही होती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं इशुयामा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। लेकिन वो अपने आप को शांत कराती है और सिचुएशन को अकवार्ड ना बनाकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे उस बच्चे के साथ वो कैट क्या कर रही। तो ओगा बताता है कि असल में ब्लीजा बब का नया दोस्त है। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो जिस पर आईचन एक बार फिर से शर्माने लगती है और वो शादी के ख्याल सोचकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तो उसी तरह ब्लीजा बब और कैट जब खेल रहे होते हैं तो उनके साथ काटो भी आ जाता है और उन तीनों की काफी अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है, जिसको देखकर बाकी के बच्चे उनसे जलने लगते हैं और वो उन्हें चैलेंज करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा टावर बनाता है ब्लॉक से। और यहाँ वो यही करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ आईचन उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता दोस्ती तक कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच रहे हम। जिस पर ओगा उससे कहता है कि तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने शादी का प्रपोजल रख दिया हो। और दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातों से वो एक बार फिर से पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लीजा बब और काटो अपने टावर को बड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ एक दूसरे से लड़ने भी लगता है उन बच्चों के साथ। दूसरी तरफ आईचन उससे हेल्डा के बारे में पूछती है तो ओगा बताता है कि वो तो बस ऐसी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कोई नई दोस्त बनाऊं, तो क्या तुम बनोगी। और अब वो यहाँ पे आईचन के ऊपर लाइन मारने लगता है, जिससे देखकर आईचन गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे लड़की की दोस्त नहीं बनना चाहती हूँ जिसकी ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां दोस्त है। तभी वो पीछे देखते हैं जहाँ पर कि बाकी बच्चों का टावर टूट चुका था और यहाँ पे ओगा और काटो जीत जाते हैं और उन दोनों के बीच काफी अच्छी वाली फ्रेंडशिप भी हो जाती है। रास्ते से घर आते वक्त काफी बिल्लियों की लड़ाई हो रही होती है, जिसे देखकर प्लीजा बब की कैट भी बीच में आकर उस कैट को डराने के लिए प्लीजा बब वाली आंखें दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो सबके मारे उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद सिर्फ वो कैट एक डीमन कैट है। असल में वो ट्रिक उसे प्लीजा बब ने ही सिखाई थी। और यहाँ वो प्लीजा बब और ओगा को लास्ट गुड बाय कहते हुए अपने दोस्तों के साथ चले जाता है। घर आने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, जहाँ पर कि हेल्डा एक बार फिर से यूट्यूब से रेसिपी देखकर एक नई रेसिपी बनाती है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो वो बहुत ज्यादा गंदी होती है। अगले दिन हम स्कूल के बाहर एक काफी लग्जरियस कार को देखते हैं और उस कार के अंदर से बाहर आता है एक लड़का जिसका नाम था तात्सुमी। तात्सुमी काफी ज्यादा अमीर लड़का है पूरे हाई स्कूल में और उसकी दुश्मनी तो
ओगा के साथ भी है, उसके पास अंधा पैसा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ओगा कैंटीन से खाना लेने जाता है तो वो देखता है कि आज कैंटीन में जो खाना सर्व करती है वो लेडी कुछ अलग ही दिख रही है और इस बात पर उन्हें भी शक होता है। इसके बारे में वो छत में आकर फुरुची को भी बताता है तो फुरुची कहता है कि तुम फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इसके बाद ओगा जैसे ही उस सैंडविच को खाने लगता है कि दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि उससे ही देख रहा होता है। असल में वो ओगा को हरा तो नहीं सकता बट वो पहले ओगा का पेट खराब करके उसे पीटने वाला था। तभी वहाँ पे हेल्डा भी ओगा के लिए टिफिन लेकर पहुंच जाती है और वो उसे सैंडविच को खाने से साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ तात्सुमी भी देख रहा होता है और वो ओगा से काफी ज्यादा जेलस होता है कि उसकी वाइफ उसके लिए खुद खाना डिलीवर कराने के लिए स्कूल में आई है। दूसरी तरफ फुरुजी हेल्डा को वहां देखकर उसके ऊपर एक बार फिर से लाइन मारने लगता है। यहाँ ओगा हेल्डा से कहता है कि अपने इस बकवास से टिफिन को वापस लेके चले जाओ, जिस पर फुरुजी कहता है कि आखिर तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, अगर मैं होता तुम्हारे बदले तो मैं जरूर इस टिफिन को खाता। जिस पर ओगा उससे कहता है कि क्या तुम सच में खाना चाहते हो, तो फुरुजी हाँ बोलता है और फिर वो उस टिफिन को जैसे ही खाता है तो उससे उसमें हेल्डा का प्यार वाला स्वाद आ रहा होता है। वो सपने देख रहा होता है उसके और हेल्डा के बारे में, लेकिन जैसे ही वो उस टिफिन को पूरा खाता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने इतना बेकार खाना जो बनाया था। ओगा अपना सैंडविच खा लेता है जो कि उस खरीद के लाया था कैंटीन से। वो फुरुची से कहता है कि कैसा लगा, इसलिए मैं कभी भी हेल्डा की यूट्यूब से सीखी हुई रेसिपी यकीन नहीं करता। वो हमेशा बेकार चीजें ही बनाती है और जिस वजह से मेरा स्टमक तो अब ढूंढे भी चबा सकता है और शायद इसी वजह से ओगा ने जो सैंडविच अभी खाया था उसका असर उस पर हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर तात्सुमी काफी ज्यादा गुस्से में आता है कि उसका ये वाला प्लान भी फेल हो गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पे वही लंच वाली लेडी थी जो कि उन दोनों को ही काफी ज्यादा कूटती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने ये हरकतें करी है। अब यहाँ पे तात्सुमी अगला प्लान बनाता है जहाँ पर कि वो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके पिज्जा पब को ओगा के हाथ से लेना होगा। इसलिए उसने काफी ज्यादा लोगों को हायर करा हुआ था और उन्हें वो कार्ड वाले कॉस्ट्यूम्स भी पहनाए होते हैं, लेकिन उनका ये वाला प्लान भी तब फेल हो जाता है जब पिज्जा पब नोटिस करता है कि उसका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर टीवी वाले कैरेक्टर से नहीं मिल रहा। इसलिए ओगा उसे खींच के पंच मार देता है और इस बार भी तात्सुमी के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अब तीसरे प्लान में वहाँ पे वो एक काफी सुंदर लड़की को हायर किया होता है जिसे देखकर तो फुरुची बिल्कुल पिघल जाता है, उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। यहाँ वो लड़की फुरुची से कहती है कि क्या तुम मुझे पिज्जा पब को दे सकते हो, तो जिस पर फुरुची साफ हाँ बोल देता है और एक बार फिर से वो उस लड़की के साथ अपने सपने सजाने लगता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि एलिन है। असल में एलिन उसका असली चेहरा फुरुची के सामने लाता है। उससे कहता है कि बेवकूफ, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, इससे सुंदर तो मैं ही दिखता हूँ। तभी वहाँ पर तात्सुमी और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं जिससे देखकर एलिन उन लोगों को एक बीच में अपनी बॉडी के अंदर से टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ तात्सुमी देखता है कि रेवेंज की वजह से उसके पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब तो वो रोड पे आने वाला है। और यहाँ दूसरी तरफ वो कहता है कि अब कुछ तो मुझे करना ही होगा, भले ही किसी और की हेल्प से नहीं, लेकिन मैं अब खुद करूंगा। और वो एक बार फिर से अपने प्लान को दोहराने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो फिर से वही वाला टीवी कैरेक्टर बन के जाता है, लेकिन इस बार तो ओगा और पिज्जा पब उसे पहली नजर में पहचान लेते हैं उसके लंबे बालों की वजह से, जिस पर कि ओगा उसे इतने खींच के पंच मारता है कि वो सीधा चांद पे जाकर लैंड होता है। अगले प्लान में वो खुद एक बार लड़की बन के जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी तुमने पैसे भी चुकता करने हैं, इसलिए वो तात्सुमी को बहुत ज्यादा कूटते हैं। अगले दिन जब ओगा और फुरुची स्कूल से आ रहे होते हैं तो वो दोनों कह रहे थे कि आज इतनी शांति क्यों है। वेल, घर में जाने के बाद हम ओगा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कि पिज्जा पब रात के टाइम पर रोकर पूरे मोहल्ले को जगा देता है अपने करंट के वजह से। ओगा पिज्जा पब को खुश कराने के लिए क्या कुछ नहीं करता, बट वो तभी भी रोया ही जा रहा था। ओगा इन सारी चीजों के बारे में हेल्डा से पूछता है कि अब इस साजन को क्या दिक्कत है, तो जिस पर हेल्डा बताती है कि लगता है काफी ज्यादा थक चुका है और उसे सोना है। जब पिछले बार वो रोया था हमारे डीमन वर्ल्ड में तो उसने सबके कान फोड़ दिए थे, जिस पर ओगा उससे कहता है कि कुछ तो करो, अगर ऐसा ही हुआ तो मोहल्ले के लोग हमें हमारे घर से बेदखल कर देंगे, तब तुम्हारे वजह से हमारा परिवार भी रोड पे आ जाएगा। तो जिस पर हेल्डा उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके प्लीज अब आपको कंफर्टेबल फील कराना होगा। जिस पर ओगा को आइडिया आता है, वो कहता है कि मैं इसे जाकर नहला के आता हूँ, शायद ये रिलैक्स फील करे। लेकिन हेल्डा उसे बताती है कि ओगा को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिछले बार उसके पापा ने उसे लावा पूल में ज्यादा देर तक छोड़ दिया था, जिस वजह से वो कभी नहाया ही नहीं। लेकिन ओगा कहता है कि उसके पापा ने उसे लावा पूल में नहलाया था, बट मैं उसे पानी में नहला रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही वो पिज्जा पब को नहला रहा होता है तो पिज्जा पब इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही ओगा उसे जबरदस्ती नहलाने की कोशिश करता है
तो ब्लीजा बब हेल्डा और ओगा को दोनों को करंट दे देता है। हम देखते हैं कि मॉर्निंग में कोई भी नहीं सोया हुआ था ब्लीजा बब के रोने की वजह से। अब यहाँ पे ओगा के पेरेंट्स उसे आइडिया देते हैं कि अगर वो ब्लीजा बब को दिन के टाइम पर खेल कूद की वजह से ज़्यादा टायर्ड कर देंगे तो वो रात को सो जाएगा जल्द से जल्द। जिस पर कि अब यहाँ पे ओगा के फादर घोड़ा बन के ब्लीजा बब को उसके कंधे में आने के लिए कहते हैं, तो ब्लीजा बब साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे तो ओगा के कंधों में आना था। और जब ओगा घोड़ा बनता है तो वो अपना सर फोड़ देता है टेबल में गलती से, जिससे देख कर ब्लीजा बब काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन अब ओगा के अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए दूसरी तरफ ओगा के फादर ब्लीजा बब को बॉल्स को उछालते हुए दिखाने लगते हैं। लेकिन ब्लीजा बब उस चीज से खुश नहीं था और वो डंबल की तरफ इशारा करता है और जैसे ही ओगा के फादर उन डंबल्स को उछालने लगता है कि तभी वो डंबल उनके सर पे गिर जाता है और उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब जैसे ही रात होती है तो ओगा की मॉम सजेस्ट करती है कि अगर ब्लीजा बब ओगा और हेल्डा के बीच में सोएगा तो उसे पेरेंट्स जैसा एहसास होगा, इसलिए वो उन दोनों की बेड साथ में मिला देती है। वेल होता भी यही है, ब्लीजा बब जल्द से जल्द सो जाता है। अब रात के टाइम पर हम देखते हैं कि हेल्डा अचानक से उठती है और वो जब बाहर जा ही रही होती है कि वो ओगा के ऊपर पैर रख देती है, जिसकी वजह से ओगा चिल्लाने लगता है। उसके शोर की वजह से ब्लीजा बब भी उठ जाता है और उसके बाद पूरा मोहल्ला ही नहीं सो पाता, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला उनके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बट वो माफी मांगने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं कि अगले दिन पूरा का पूरा मोहल्ला जो कि पूरी रात भर नहीं सोया था काफी दिनों तक, वो सबके सब अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। फुरुशी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने पूरे मोहल्ले के नाक पे दम करके रखा है। तो ओगा कहता है कि मैं कर ही कह सकता हूँ। ब्लीजा बब तो चुप भी नहीं हो रहा, हमने तो क्या कुछ नहीं करा, उसे नहलाने की भी कोशिश करी और इवन कि मैं हेल्डा के साथ सोया भी था। जिसको सुनकर फुरुशी कहता है कि है तुमने ऐसा करा, और इसके बाद उसका दिल टूट जाता है। उससे ओगा के ऊपर गुस्सा आ रहा था बट वो क्या कर सकता था। हम स्कूल में देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा टायर्ड होते हैं और अब जैसा कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति थी तो वो सबके सब लोग स्कूल में ही सोने लगते हैं। तभी स्कूल के गुंडे को सपना आता है कि उसने ओगा को हरा दिया, इसलिए वो ओगा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो उसी तरफ हम छत में ओगा को देखते हैं जो कि सो रहा होता है कि तब वो नोटिस करता है कि ब्लीजा बब रोने ही वाला है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए अब वो उसके लिए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्लासरूम में हम आई चैन को देखते हैं जो कि सो रही होती है और वो सपने में और कुछ नहीं बल्कि अपनी और ओगा की शादी देख रही होती है, जहाँ पर दोनों चर्च में भाग के शादी कर लेते हैं और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी दोस्त उसे उठाती है और कहती है कि तुम जरूर ओगा का ही सपना देखने लग गई ना फिर से। तो जिस पर आईचन साफ मना कर देती है बट वो सपने में बड़बड़ा रही थी तो उन्होंने सबको सुन लिया। यहाँ क्लासरूम में बच्चे जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुमने ये बात सुनी, ओगा ने अपने उस बच्चे को सुलाने के लिए हेल्डा के साथ भी सोया, इवन कि वो दोनों के दोनों साथ में भी नहाए, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ सुनकर आई चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जब ओगा उससे मदद मांगने के लिए आता है तो आई चैन उसे क्लासरूम से धक्का मार के बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ हम उसी गुंडे को देखते हैं जो कि सपना समझकर ओगा को पीटने ही वाला होता है कि ओगा गुस्से में आकर उन दोनों को ही बहुत ज्यादा पीटता है। अब जब ओगा घर में पहुंचता है तो वो देखता है हेल्डा उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे कोई भी खिलौना नहीं मिला ब्लीजा बब के लिए, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैं ब्लीजा बब को लेकर डीमन वर्ल्ड में वापस जा रही हूँ। कि तभी अचानक से ओगा का सपना टूट जाता है और वो ओगा को लेकर कमरे में जाने लगता है। वो इस बात से खुश था कि ओगा उसके पास है। उसे देखकर लग रहा था कि शायद वो ब्लीजा बब से दूर खुद नहीं होना चाहता है। जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि हेल्डा ब्लीजा बब के लिए डीमन वर्ल्ड से एक तरह का खिलौना लेके आई है, जिसकी आवाज सुनकर ब्लीजा बब गहरी नींद में चले जाता है। लेकिन अब तो ओगा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि वो खिलौना ब्लीजा बब के रोने से भी ज्यादा आवाज कर रहा था। अब इसके बाद हम काफी दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कि हम देखते हैं कि ओगा के स्कूल में एग्जाम्स कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं। लेकिन परेशानी एग्जाम से नहीं है बल्कि उन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल पर, और उनके एग्जाम में लगभग 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, और इनमें से उनको कुछ भी नहीं आता। जिस पर कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स धरने में बैठ जाते हैं और सरकार से मांग करने लगते हैं कि उनके एग्जाम्स रद्द करा दिए जाए, बट उनके इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इवन कि उनके एग्जाम्स की डेट और भी ज्यादा नियर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओगा अपने घर पहुंचता है जहाँ पे वो ब्लीजा बब से कहता है कि अब कुछ भी हो जाए उन दोनों को साथ मिलकर पढ़ना होगा। ब्लीजा बब भी उसके साथ पढ़ने के लिए तैयार था।
यहाँ वो पेंसिल्स निकाल कर उसकी किताब को पूरा खराब कर देता है, जिस पर कि ओगा उसे डांटता है और गलती से वो पेंसिल उसके सर पे चुभ जाती है और उसके रोने पर ओगा को काफी ज्यादा करंट लगता है। तो उसी तरफ हम अंडरवर्ल्ड में उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पे कि वो गेम्स खेल रहा होता है। उसके फादर कहते हैं कि मैं भी तो देखूं क्या मेरा बेटा वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए अब वो भी प्लीज अब आपका टेस्ट लेने के लिए हेल्डा को इन्फॉर्म करते हैं। हेल्डा इन सारी चीजों को बताती है ओगा को। ओगा उस चीज को सीरियस नहीं ले रहा होता है। तो हेल्डा बताती है कि अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 100 लोगों को नहीं पीटा तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो प्लीज अब आपके साथ साथ ओगा को भी पनिशमेंट दी जाएगी। और हेल में ओगा के लिए अलग से ही तेल गर्म हो रहा है, जिस पर कि ओगा बिल्कुल परेशान हो जाता है। अब अगले दिन ओगा और फ्रूची का एग्जाम था। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि प्लीजा पप भी अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार था। यहाँ पर वो एक कैट को चैलेंज करता है। तो ओगा बुक में देखता है कि अगर वो 10 कैट को पीटेगा तो उसे सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो उस कैट से भी हार जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओगा और उनके पूरे स्कूल का एग्जाम चल रहा होता है, जहाँ पर कि ओगा प्लीज अब की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन वो क्या ही फोकस करता, उसे तो कुछ भी नहीं आता था। वो आसपास से चीटिंग करने का सोचता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी पूरी क्लास ही गवार है। यहाँ वो एक बच्चे को नोटिस करता है जो कि चीटिंग करते हुए दूसरे स्टूडेंट का नाम ही लिख देता है अपने पेपर में, जिसको देखकर ओगा कहता है कि एटलीस्ट मैं इन सब से थोड़ा बहुत तो समझदार हूँ, मुझे तो पता है कि नाम कहाँ पे लिखते हैं। और जब वो यहाँ पे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे टीचर्स और इन्विजिलेटर्स उन्हीं के स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं काफी सारी तादाद में, जिसके बाद वो लोग चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। जिसे देखकर ओगा कहता है कि अब मुझे अपनी पूरी स्कूल को बचाने के लिए खुद ही इन सब से लिपटना होगा। और वो ग्राउंड में आके खड़ा हो जाता है और वो उन टीचर से कहता है कि तुम्हें इस स्कूल में पढ़ने से पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। और इसके बाद वो उन सारे लोगों को काफी देर तक पीटता रहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लीज अब अपने टेस्ट में पास हो जाता है। अगले दिन स्कूल में एग्जाम के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर ओगा देखता है कि वो बिल्कुल फेल है, उसके तो 0 मार्क्स आए हैं। बट जब वो ये देखते हैं कि क्लास में आखिर किस बच्चे ने टॉप करा है तो ओगा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि इस स्कूल में जिस बच्चे ने टॉप करा है वो और कोई नहीं बल्कि फुरुची है। और फुरुची ने तो ओगा से कहा था कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगले दिन जब प्लीजा बब और ओगा स्कूल के लिए निकलते हैं तो हम यहाँ पे घर में हेल्डा को देखते हैं, जो कि घर में जब प्लीजा बब का दूध बना रही होती है तो उसके पापा आकर उससे बियर मांगने लगते हैं, जिस पर कि हेल्डा उसे बियर दे देती है। यहाँ वो ओगा के फादर को नोटिस कर रही होती है और कहती है कि ये ओगा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, इनकी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। तभी वहाँ पे ओगा की मॉम भी आ जाती है और वो ओगा के फादर को सुबह सुबह ड्रिंक करता हुआ देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिस पर कि ओगा के फादर अपने घुटनों के बल घसीटते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। उसकी इस स्किल को देखकर हेल्डा काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि शायद से मैं ये सब कुछ प्लीज अब आपको ही सिखा सकती हूँ। इसके बाद वो ओगा की मॉम के साथ सुपरमार्केट पे जाती है, जहाँ पे कि वो ह्यूमन वर्ल्ड के तौर तरीकों को सीख रही होती है। इसके बाद हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे कि वो ब्लीजा बब का दूध लेके आई होती है, जहाँ पे कि रास्ते में उसे कांजाकी नाम का एक लड़का दिखाई देता है और वो और कोई नहीं था बल्कि ओगा ने उसे बहुत बार पीटा है। हेल्डा को वहाँ देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, आखिर मेरे रहते हुए तुम स्कूल में आ कैसे गई, जिस पर कि उसका साथी बताता है कि ये ओगा की वाइफ है। ये बात सुनकर उसकी फट जाती है और वो हेल्डा के रास्ते से साइड हो जाती है। दूसरी तरफ फुरुची उसे बताता है कि असल में ओगा तो बाहर गया हुआ है। अब घर में आने के बाद हेल्डा देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए स्नैक्स बनाए हुए हैं और वो उसकी मॉम के बिहेवियर से भी काफी ज्यादा खुश होती है। सोचती है कि मैं चाहूँ तो हमेशा इस दुनिया में ही रहूं। ये जगह हेल्थ से कितनी ज्यादा अच्छी है, यहाँ अपनों का प्यार मैंने पहली बार महसूस करा है। दूसरी तरफ हम कांजाकी को देखते हैं, जो कि ओगा को हराने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त भी आ जाता है उसकी फेवरेट मिल्क लेके। यहाँ पे कांजाकी उसे अपनी नई स्किल दिखाता है और कहता है कि इसकी मदद से तो मैं ओगा को बिल्कुल हरा दूंगा, लेकिन उसकी तो ओगा की फोटो देखकर भी फट रही होती है। तभी उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि तुमने एक बात नोटिस करी है कि ओगा को पावर्स कैसे मिलती है, उस बच्चे की वजह से, ब्लीजा बब की वजह से। कभी भी नोटिस करना, फाइट के दौरान वो हमेशा उसके कंधे में रहता है। अब इसे देखकर वो लोग भी कांजाकी की पीठ में इसी तरह का डॉल बांध देते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल कप्पा की तरह लग रहा है। वेल, इसके बाद कांजाकी उस डमी के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं था। अब इसके बाद जहाँ वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका दोस्त उससे कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमने किसी नकली बच्चे को नहीं बल्कि असली बच्चे को तुम्हारी पीठ में चढ़ाना चाहिए था। अब इसके बाद वो एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ के ले आता है, लेकिन वो बिल्ली का बच्चा उसको ही नोच देता है। तो इसके बाद वो इंसानों के ऊपर ट्राई करने लगता है, जहाँ पर कि वो लड़कियों को पकड़ के ला रहा होता है, जिसकी वजह से वो
लड़कियां उसके ऊपर पुलिस केस कर देती है। वेल जब वो इस परेशानी से निकलते ही है कि तभी यहाँ पे कांजाकी का दोस्त उससे कहता है कि मेरे पास आइडिया है, क्यों ना मैं ही बच्चा बन जाऊं, और वो वहाँ पे बिल्कुल बच्चा बनकर आ जाता है। तो जिस पर कांजाकी का दूसरा दोस्त कहता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, असल में ब्लीज़ाबब हमेशा नंगा रहता है। तो जिस पर शीरो भी अपना कच्छा उतार देता है, जिस पर कि पुलिस आकर उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब इसके बाद जब वो जेल से छूटते हैं तो कांजाकी अपने दोस्तों को कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इसके बाद खुद ही देख लूंगा अपना। यहाँ हम घर में देखते हैं जहाँ पर कि ब्लीज़ाबब काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, तो हेल्डा ओगा से कहती है कि तुम इसे लेकर पार्क में क्यों नहीं जाते हो। और ब्लीज़ाबब की ऐसी आंखों को देखकर ओगा एग्री हो जाता है। ओगा अपने साथ फुरुची को भी ले जाता है। फुरुची पार्क में इसलिए आ रहा था क्योंकि इसी बहाने वो वहाँ लड़कियां भी देख सकता है। दूसरी तरफ पार्क में ओगा को आइचन मिलती है और फुरुची उसे देखकर एक बार फिर से पिघल जाता है। वेल वो दोनों उसे फिर से नहीं पहचान पाते। अब यहाँ पर आइचन ओगा से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसका छोटा भाई यानी कि काटो काफी देर से नहीं मिल रहा है। तो जिस पर वो दोनों से ढूंढने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांजाकी को देखते हैं जो कि उदास हुआ था, वो अकेला बैठा ही हुआ था कि तभी उसको कोटा मिलता है और वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट तभी उसे याद आता है कि शायद वो कोटा का ब्लीज़ाबब की तरह यूज कर सकता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कोटा के साथ अपनी ट्रेनिंग को काफी अच्छे से कर रहा होता है और वो कोटा से एक नई स्किल्स को भी सीखता है। तभी वहाँ पर फुरुची, ओगा और आइचन भी पहुंच जाती है। उसे ऐसी हरकतें करता देख वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ इससे पहले कि कांजाकी उसे पहचानता आइचन को, लेकिन उसे लगता है कि आइचन शायद कोटा की मम्मी है, इसलिए वो उसे लौटाने लगता है और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह से चले जाता है, ओगा से ये कहते हुए कि अगले दिन वो उसकी जितनी पावर्स लेकर आएगा उससे फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम फुरुची को देखते हैं जबकि वो नहा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलिन भी पहुंच जाता है और इसकी ऐसी हरकतों से वो काफी ज्यादा परेशान था। वो ओगा से कहता है कि क्या तुम एलिन को चेंज करके क्या किसी लड़की को नहीं रख सकते हो। उसकी ऐसी अजीब सी हरकतों से मैं परेशान हो चुका हूँ। जिस पर ओगा कहता है कि ये सब कुछ मेरे हाथ पे नहीं है। और यहाँ इसके बाद फुरुची उसे एक स्टूडेंट के बारे में बताता है जिसका नाम टोजो है। और जब हम स्कूल में नहीं आए थे तो पूरे के पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स उससे डरते थे, जिसे सुनकर ओगा एग्री हो जाता है उसके साथ भी फाइट करने के लिए। वेल इसी के साथ इसका पार्ट भी एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।